भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। आजानुलम्बित भुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनेकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जान्वापतये नमः। So we're doing Adi Leela chapter 2 today. पिछली बार हमने चैप्टर 1 जब किया था तो हमने 6 भगवान के जो 6 स्वरूपों में भगवान प्रकट होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि कैसे पहले जो 14 श्लोक थे वो मंगलाचरण के थे। और उन 14 श्लोकों का जो एक्सप्लेनेशन है हमने बताया था कि फर्स्ट 7 चैप्टर्स आर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 14 श्लोकास ऑफ मंगलाचरण। तो आज हम जो चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं वो आदि लीला के पहले अध्याय का तीसरा जो श्लोक था उसका एक्सप्लेनेशन है। तो जो तीसरा श्लोक था वो विषय वस्तु को निर्धारित कर रहा था। और तीसरा श्लोक हम लोग किसी का सॉरी somebody is just minute थोड़ा म्यूट पे कर लेंगे तो इजी रहेगा जिसका भी माइक खुला हुआ है। ओके। तो आदि लीला का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड श्लोक वो कौन सा था जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। उस श्लोक को पढ़ते हैं पहले एक बार दोबारा से, क्योंकि इसी श्लोक का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये तीसरा अध्याय दूसरा अध्याय है जो हम पढ़ने वाले हैं। ये तीसरा श्लोक भगवान को प्रणाम करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हुए कविराज गोस्वामी जी ने बोला है। और इसमें विषय वस्तु यानी कि बुक किसके बारे में है वो उन्होंने बताया है। What the Upanishads describe as the impersonal Brahman is but the effulgence of his body, and the Lord known as Supersoul is but his localized plenary portion. Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead Krishna himself, full with 6 opulence. He is the absolute truth, and no other truth is greater than or equal to him. ये विषय वस्तु है जिसका निर्धारण इस श्लोक के माध्यम से कविराज गोस्वामी ने किया है। और इसमें बताया है कि कैसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान 3 लेवल्स होते हैं। और जो भगवान का लेवल है वो टॉप मोस्ट है जिसमें श्री कृष्ण है परम भगवान। और वही श्री कृष्ण जो है श्री चैतन्य महाप्रभु है। इसी बात की ही एक्सप्लेनेशन के लिए पूरा का पूरा आदि लीला का चैप्टर 2 है। अच्छा, आदि लीला चैप्टर 2 में जो ऑलरेडी इस्कॉन डिवोटीज हैं और बहुत टाइम से फिलोसफी सुन रहे हैं और भागवत की क्लास भी कर चुके हैं तो उनको लगेगा माता जी ये तो सब कुछ वही रिपीटेशन है जो कि हमें पहले से पता है। क्योंकि ये बेसिक सिद्धांत है इसके अंदर। फिर भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली मुझे लगता है कि हम सभी भक्तों को ये तो ऑलरेडी पता है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान क्या है ना, 3 लेवल्स क्या है, 3 ग्रेडेशंस क्या है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है हम लोगों के लिए। आप देखेंगे कि बहुत सारी फिलॉसफी जो इस तरीके की आती है बेसिक फिलॉसफी वो ऑलरेडी हम लोगों को डीवाईएस में या जब हम लोग ज्वाइन करते हैं या उसके तुरंत बाद में ही हमें बता दी जाती है।
सो ये वही फिलॉसफी आएगी। तो एक बार हम लोग चैप्टर शुरू करने से प्रभुपाद जी ने क्या किया है कि हर चैप्टर की एक समरी चैप्टर की बिगनिंग में दी है। And if you read that summary, then the chapter becomes very easy for you to understand कि चैप्टर में क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चैप्टर टू की समरी पढ़ लेंगे। और चैप्टर टू की समरी पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि चैप्टर टू क्या है। एंड बिफोर दैट व्हाट वी विल डू इज, हम इस तरीके से समरी एक बार देख लेते हैं। इससे भी हमें एक स्नैपशॉट पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या है। तो चैप्टर में जो है वो बेसिकली, वो हम लोग बार बार जो चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, कृष्णा एंड हिज एक्सपेंशंस एंड ऑल, वो ही चार्ट को एक तरीके से सम अप किया गया है। उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो एक कंट्रोवर्सी है कि कृष्णा इज नारायण, भगवान नारायण के अवतार कृष्ण हैं या कृष्ण के अवतार नारायण हैं। तो ये वाली जो एक बहुत चलती रहती है, एक कंट्रोवर्सी सी चलती रहती है वैष्णवों के बीच में भी, इन अ सटल वे, स्पेशली जो सिद्धांत डिस्कशन में चलते रहते हैं उनके लिए। तो उसको कविराज गोस्वामी जरूर टेकअप कर रहे हैं एट द एंड, विच इज अ इन एन इम्पॉर्टेंट area for us to concentrate. That is uh, we will be doing that here. और कृष्णास कविराज गोस्वामी भी उसको टेकअप कर रहे हैं, कई श्लोकों में उसको लिया है। तो देखते हैं चैप्टर टू के अंदर सबसे पहले तो प्रेयर्स इंट्रोडक्शन है, और हर चैप्टर के अंदर इसी तरीके से उसकी जो बिगिनिंग है और एंड है, पूरी सीसी के अंदर प्रेयर्स के साथ शुरू होता है चैप्टर, और प्रेयर्स के साथ ही वो कंक्लूड भी होता है। तो प्रेयर्स फॉर श्लोक नंबर 1 to 9, फ्रॉम श्लोक नंबर 10 to 27 तत्व बता रहे हैं। तीन तत्व हैं कि भगवान का तत्व जो परमात्मा तत्व और ब्रह्म तत्व से ऊपर है। तो ये श्लोक आप भागवत का जानते हैं कि भागवत के अंदर तीन लेवल्स बताए गए हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। उसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगी। फिर श्लोक नंबर 28 से 67 तक कृष्णा इज द सोर्स ऑफ नारायण, ये वाला डिस्कशन आएगा। एंड देन श्लोक नंबर 67 to 90, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर इनकारनेशंस ऑल्सो। इसी बात को ही स्थापित करते हुए अलग अलग जगह से पहले भागवत से बताएंगे, फिर दो तीन और जो है इसके सपोर्ट में कविराज गोस्वामी जगह जगह से जैसे आप जानते हैं कि कविराज गोस्वामी का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, अगर आप देखेंगे पिछले भी चैप्टर में था, तो वो कोई चीज पहले एक श्लोक में बताते हैं और उसके बाद कई श्लोकों में उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग शास्त्रिक एविडेंसेस हैं उनको लिस्ट डाउन करते हैं, एंड देन ही मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट टॉक। तो जो भी वो बोलते हैं उसके पीछे का सिद्धांत जो है, कहाँ कहाँ स्क्रिप्चर से लिया गया है, उसको बताते हैं। तो इसीलिए ये 28 से लेके ऑलमोस्ट 95 तक, तो करीबन 60 श्लोकों का जो विवरण है वो पूरा इन्हीं चीज के ऊपर ही है। अलग अलग इसी सिद्धांत को अलग अलग जगह से, भागवत से इत्यादि और बाकी ग्रंथों से इसको एस्टैब्लिश किया गया, मेनली भागवत से। आप देखेंगे कि नॉर्मली अलग अलग स्क्रिप्चर से बताया जाता है, मगर क्यों हम यहाँ पर हम भागवत का ही प्रमाण ले रहे हैं, क्योंकि हम जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं अब ये एक नॉर्मल ग्रंथ नहीं रह गया, इसमें रीडर से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि जो पढ़ रहा है इस ग्रंथ को उसने भागवत पढ़ी हुई है, और दूसरी बात वो ऑलरेडी वैष्णव है, और तीसरी बात वो इस बात को जानता है कि गौड़ीय वैष्णवों के लिए भागवत ही प्रमाण है। हालांकि वेद शास्त्रों में सभी चीजें प्रमाण है और वेद शास्त्रों को प्रमाण ही कहा जाता है, मगर फिर भी भागवत को सभी प्रमाण जो शास्त्र हैं उनमें सबसे सर्वोपरि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि श्रील व्यास देव जी ने अपनी मेच्योर स्टेट में इसको इसकी रचना की थी, जब वो ऑलरेडी सब वैदिक साहित्य की रचना कर चुके थे और उसके बाद महाभारत भी कंप्लीट कर चुके थे, तब उन्होंने इसकी रचना की। और वो भी केवल और केवल नारद मुनि जी ने जब ये बताया कि आप क्यों असंतुष्ट है इतना सब ग्रंथ का संकलन करने के बाद भी, अब आप केवल भक्ति के बारे में बात करिए।
तो तब इस भागवत की रचना हुई थी। और दूसरी बात है कि शास्त्र सब बताते हैं कि भागवत स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए हम देखेंगे कविराज गोस्वामी जहां भी एज अ सपोर्ट, स्क्रिप्चुरल सपोर्ट किसी भी बात के लिए देंगे, तो मोस्टली वो भागवत को ही इसका प्रमाण बनाकर दिखाएंगे। तो इसीलिए कोई ये ना बोले कि हाँ तो सिर्फ भागवत में ही तो लिखा है, मगर बाकी और स्क्रिप्चर्स में कहाँ लिखा है। क्योंकि ये ग्रंथ वो है ही नहीं कि जिसमें एक जनरल, ये इट्स नॉट सो टू स्पीक फॉर समबडी हु इज जस्ट अ बिगिनर, है ना। तो बिगिनर्स के लिए भगवत गीता है, वो फिर हर प्रकार के योग शास्त्र का डिस्कशन है, तो उसमें एवरीबडी इज इनवाइटेड। मगर चैतन्य चरितामृत के लिए नॉट एवरीबडी इज इनवाइटेड, क्योंकि महाप्रभु का अवतार भी एक गुप्त अवतार है। इसमें हर किसी की श्रद्धा हो जाए ये भी एक एक सहज बात नहीं है। तो इस तरीके से कविराज गोस्वामी आगे चलते हुए बताते हैं फिर भगवान की तीन जो एनर्जीज, प्रिंसिपल एनर्जीज है, जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं। भगवान की माया शक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति और जीव शक्ति। इसके बारे में भी भक्त लोग जानते ही हैं। तो आप देखेंगे मोस्टली जो इसमें टॉपिक्स कवर्ड हैं वो ऐसे कवर्ड हैं जो हम ऑलरेडी टू सम एक्सटेंट वी नो इट, है ना। तो मगर फिर भी क्योंकि ये सिद्धांत है, और कई बार भक्त लोगों का ऐसा मुर्दा हो फिर से वही सब पढ़ना पड़ेगा, अरे फिर से वही सिद्धांत, भी ऑलरेडी नो दैट। मगर एट द एंड, हाँ, श्लोक नंबर 109 से 12 में कविराज गोस्वामी दोबारा से इस बात को बोलेंगे कि सिद्धांत बोलते चलिए, वेरी फेमस वर्स, कि सिद्धांत बोलते चित्ते ना करे आलस। सिद्धांत पढ़ने में, सुनने में, बोलने में बार बार आलस नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हो फिर से सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, भगवान की कुछ इमोशनल लीलाएं सुनाओ, है ना। सिद्धांत से ही भगवान में सुदृढ़ रूप से मन लगेगा। इसलिए सिद्धांत की बार बार चर्चा बहुत जरूरी है। नहीं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम जिसकी रोज रोज वही करते करते, बिकॉज वी हैव द सेम पैटर्न ऑफ साधना एवरी डे, तो समटाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा। एंड वी, बिकॉज स्पेसिफिकली कृष्ण भक्ति के अंदर एक मधुरता होती है, हम भगवान के साथ एक बहुत संबंध का हमारा प्रगाढ़ होता है, बहुत निकट का होता है, सभी भक्तों का ऐसा अनुभव अनुभव होता है। तो इन द कोर्स ऑफ अवर कृष्ण कॉन्शियस, समटाइम्स इन इन एवरीडे लाइफ हम भगवान की ग्रेटनेस को भूल जाते हैं, कृष्ण की ग्रेटनेस को भूल जाते हैं। सो इट्स गुड दैट वी आर रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे हमारा गोल कितना हाई है। एंड ओनली थ्रू दिस फिलोसफी वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए ध्यान से फिर से हम सुनेंगे, भले हमें पता हो, बट बिकॉज ये क्रम में है और कविराज गोस्वामी ने इसको इम्पोर्टेंट समझा है, इसकी चर्चा करना है, इसीलिए हमें इसको करना है। अच्छा, ये सब बोलने की जरूरत क्या है, ये सब बताने की जरूरत क्या है कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और एक्सेट्रा ये सब क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि वो ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। और श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण है, इसीलिए वो भगवान तत्व हैं, वो अवतारी हैं, और वो अवतार नहीं है, और उनकी श्रेष्ठता है, और वो ब्रह्म और परमात्मा से ऊपर के तत्व हैं। जैसे श्री कृष्ण हैं वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। और इसीलिए ये पूरी जो व्याख्या है कि पहले ब्रह्म से परमात्मा, फिर परमात्मा से नारायण, और फिर नारायण के भिन्न भिन्न अवतार, जो हम जानते हैं कि 6 प्रकार के अवतार हमने पिछली बार देखे थे। और श्री कृष्ण, फिर श्री कृष्ण, जिनके एक्सपेंशंस ये सब आते हैं। और फिर कैसे हम समझे कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है, और फिर जब ये समझ जाएगा कोई व्यक्ति कि श्री कृष्ण ही परम भगवान है, तो फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं जिसकी यहां तक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, उसके लिए ये सब्जेक्ट मैटर है कि अब ये श्री कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में है। तो जिसकी इससे पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, जिसको कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड हाउ ही इज, नॉट बिकॉज इस्कॉन के डिवोटीज बोलते हैं, नॉट बिकॉज किसी सीनियर डिवोटी ने हमें बोल दिया अब हमें यही मानना है, हमारा तो इतना दिमाग चलता नहीं, जो बोलते हैं वो हम मान ही लेंगे, है ना। बट फिर भी मन के अंदर कई भक्तों के रहता है, ओ पहले तो मैंने शिव पुराण भी पढ़ा है, उसमें महादेव को भी सुप्रीम बताया है, अच्छा देवी भागवत में माता को भी सुप्रीम बताया है, तो हर जगह कोई ना कोई तो सुप्रीम है ही, चलो हम अगर इसको फॉलो करते हैं तो हम इनको मान लेते हैं।
क्या फर्क पड़ता है, कोई भगवान की सत्ता तो है ही ना, चाहिए वो हो, कोई भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। तो ऐसी एटीट्यूड से भी बहुत जनता चलती है भक्त समाज में। तो या फिर कुछ एक होते हैं जिनको बता दिया जाता है तो कट्टरपंथी से उसको फॉलो करते हैं विदाउट लॉजिक, तो फिर वो दूसरे भगवत स्वरूप जो जैसे महादेव हो गए या माँ भगवती हो गए, तो उनके प्रति फिर अपराध कर लेते हैं, ये नीचे हैं और श्री कृष्ण ऊपर है। तो ये सभी की जो इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स की जो मूल जड़ है वो यही है कि सिद्धांत का प्रॉपर परिचय ना होना। और ऐसा होने पर फिर भक्त अपनी अ, किसी ना किसी एक एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, या तो वो बिल्कुल अज्ञानता में ही चलता रहता है या फिर वो कट्टर हो जाता है। बेटर यही है कि हम सिद्धांत को समझ लें और प्रॉपर तरीके से विद प्रॉपर consciousness, when we move ahead in Krishna consciousness, then we see the gains will come by our chanting, है ना, क्योंकि संबंध ज्ञान क्लियर होने से ही अभ्युदय में अच्छे से चला जा सकता है। तो एक बार प्रभुपाद जी का जो समरी है उसको पढ़ लेंगे। वुड somebody like to volunteer I'll read? read Mataji. वैभवी? Yes, Mataji. हाँ जी बिल्कुल। Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead. This chapter explains that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, Krishna himself. Therefore, the Brahman effulgence is the bodily luster of Lord Chaitanya, and the localized supersoul situated in the heart of every living entity is his partial representation. The Purush avatars are also explained in this connection. Mahavishnu is the reservoir of all conditioned souls, but as confirmed in the authoritative scriptures, Lord Krishna is the ultimate fountainhead, the source of numerous plenary expansions, including Narayan, who is generally accepted by Mayavadi philosophers to be the absolute truth. The Lord's manifestation of Prabhav and Vaibhav expansions, as well as partial incarnations and incarnations with delegated powers, are also explained. Lord Krishna's ages of boyhood and youth are discussed, and it is explained that his age at the beginning of youth is his eternal form. आगे पढ़ो बताइए. जी सॉरी The मैं spiritual I'm sky trying to contains innumerable spiritual planets, the Vaikunthas, which are manifestations of the Supreme Lord's internal energy. Innumerable material universes are similarly exhibited by his external energy, and the living entities are manifested by his marginal energy. Because Lord Krishna Chaitanya is not different from Lord Krishna, he is the cause of all causes. There is no cause beyond him. He is eternal and his form is spiritual. Lord Chaitanya is directly the Supreme Lord Krishna, as the evidence of authoritative scriptures proves. This chapter stresses that a devotee who wishes to advance in Krishna consciousness must have knowledge of Krishna's personal form, his three principal energies, his pastimes, and the relationship of the living entities with him. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भैया किसी डिवोटी को एडवांस करना है तो उसको ये सब चीजें पता ही होनी चाहिए, उसके ज्ञान के बिना एडवांसमेंट नहीं हो सकती, इस भक्ति वाले ज्ञान के बिना एडवांसमेंट नहीं हो सकती। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं और द वे वी आर गोइंग टू रीड इट, हम लोग सारे वर्सेस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 100 हैं करीबन। व्हाट वी ट्राई, और सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो मोस्टली डिवोटीज उससे परिचित हैं, फिर भी हम इसका एक बार दोबारा से इसको गो थ्रू करेंगे सो दैट थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर इन आवर हेड। बट वी विल select the shlokas which we will read and then we will skip and move forward. तो आदि लीला चैप्टर 1.3 को जो हमने श्लोक अभी पढ़ा उसको दोबारा से बता रहे हैं कविराज गोस्वामी, और बता भी रहे हैं कि लेट मी डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द थर्ड वर्स आदि लीला 1.3। इट इज एन ऑस्पिशियस वाइब्रेशन दैट डिस्क्राइब्स द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो अगेन वही आदि लीला का फर्स्ट चैप्टर थर्ड श्लोक को दोबारा से उद्धृत करते हैं, जो वास्तु
बता रहा है, वस्तु विषय के बारे में बता रहा है। अब बताना शुरू करते हैं। और बता रहे हैं कि तीन लेवल्स होते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ या परम सत्य को जानने के लिए। अब आप बताइए कौन सा श्लोक है भागवत के अंदर ऐसा जिसमें से ये हमेशा ये उद्धृत किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवत का ये। वदंती तत्व। बोलिए बोलिए। मुझे आता ही आता है। वदन्ति ब्रह्म तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मा परमात्मेति भगवानीति भगवान इति शब्द थे। शब्द थे। तो ये तीन जो हैं लेवल्स हैं। इस श्लोक का हमेशा याद रखिएगा, श्रीमद् भागवतम का कुछ एक ना ऐसे एक श्लोक हैं जिनको आपको मतलब वन मस्ट 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 रिमेम्बर देम, दे आर लाइक सुपर इम्पोर्टेंट। तो ये 1.2.11 है जो ये तीन परम सत्य के तीन सोपान जो हैं उनको बताता है। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 11 श्लोक है ये। उसी को उद्धृत कर रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट 6 के अंदर। और बता रहे हैं कि किस तरीके से कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड ही इज ऑल्सो द समम बोनम ऑफ ऑल परवेडिंग विष्णु। सारे जो विष्णु हैं उन्हीं से आ रहे हैं। इस बात की आगे व्याख्या फिर से करेंगे कविराज गोस्वामी। पूरा चैप्टर इसी पर डेडिकेटेड है ताकि लोगों की ये जो मिसकंसेप्शन है ये दूर हो जाए। अच्छा, एक चीज प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बोली बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। आप में से किसी ने पूछा नहीं मुझसे, मैं आपको बिना पूछे बता देती हूँ ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कहाँ गया? हाँ ऊपर है। हाँ, this Krishna is the fountainhead, ultimate fountainhead, the source of numerous plenary expansions, including Narayan. यानी कि कृष्णा is the source of Narayan, who is generally accepted by Mayavadi philosophers to be the absolute truth. तो जो मायावादी होते हैं जनरली वो परम सत्य किसको बोलते हैं? नारायण को। ऐसा क्यों बोलेंगे वो कि परम सत्य नारायण है? आप जानते हैं कि उनके मायावादियों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि वो जब एक दूसरे को नमो नारायण करके संबोधित करते हैं। और वो ऐसा मानते हैं, मायावाद जो स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, मायावादी सन्यासी जो हैं वो ये समझते हैं कि जब वो सन्यास ले लेते हैं तो वो नारायण बन जाते हैं, जो कि और वो माया से अतीत हो जाते हैं, माया से ऊपर उड़ जाते हैं, उठ जाते हैं। और इसीलिए वो नारायण को बहुत विशेष मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मेनली जो मायावादी हैं वो ये जानते हैं, जो इवन जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स भी आते हैं जो ज्ञान मार्ग में हैं, वो सभी जो हैं वो क्योंकि हमेशा नारायण को ही सुप्रीम मानते हैं। इसीलिए कृष्ण को सुप्रीम नहीं मानते, नारायण को, क्योंकि उनके यहाँ पर संन्यास लेकर बोला जाता है कि व्यक्ति नारायण में असन्यासी इज इक्वल टू नारायण, वो नारायण बन जाता है। या वो याद उसको उसकी स्मृति जो थी वो खत्म हो जाती है कि मैं ये शरीर हूँ, इससे वो ऊपर उठ जाता है, माया को पहचान लेता है और नारायण बन जाता है। ऐसा उनका विचार है। ओके। चल रहे हैं हम आगे। तो ये हम टॉपिक ये है आगे के श्लोकों का कि भगवान इज सुपीरियर टू ब्रह्म एंड परमात्मा। तो ब्रह्म क्या होता है? अभी आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करके, रादर देन रीडिंग आई थिंक इट्स बेटर दैट वी डिस्कस। एंड डिस्कशन होने से क्या होता है कि रिवाइज हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट, राइट? तो क्या होता है ब्रह्म, क्या होता है? व्हाट इज ब्रह्म? वो माता जी भगवान के प्रज्ञा अंग से से, निकलता है भगवान की बॉडी से। अफलजन, जो अंग प्रकाश से निकलता है। कांति आती है। हाँ जी। तो भगवान की जो अंग कांति है उसको हम लोग कहते हैं ब्रह्म। तो भगवान की और ये जो अंग कांति है कहाँ तक व्याप्त है? ऑल ओवर द प्लेस, सब जगह है। सब जगह। मटेरियल वर्ल्ड में भी है। हाँ माता जी है। हमें तो कोई ज्योति दिख नहीं रही बाहर, अंधेरा है।
वो क्योंकि वो 7 लेयर्स से वो ढक, मतलब वो क्लाउड मटेरियल, क्या कहते हैं उसको, वो ढक गई है। भगवान ने इंक्रीडिएंट। ग्लांस किया और वो मैटर को एक्टिवेट किया, और वो पर्टिकुलर पैच को ढक दिया माता जी ने। या यू राइट। हाँ, क्योंकि जो भौतिक ब्रह्मांड है, जितना जो ब्रह्म ज्योति के अंदर ही ये पूरे भौतिक ब्रह्मांड है। पूरा जो मटेरियल क्रिएशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ द एंटायर ब्रह्म ज्योति ओनली, एट अ कॉर्नर ऑफ द ब्रह्म ज्योति। मगर यहाँ पे अंधकार क्यों है? क्योंकि सेवन, ये जो 7 लेयर्स है उससे हमारा यूनिवर्स ढका हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रकाश होता है वो सूर्य चंद्र से प्रकाश होता है, और सूर्य चंद्र के अंदर भी प्रकाश जो है ब्रह्म ज्योति से होता है। तो जस्ट एक कण मात्र ब्रह्म ज्योति का जो है ये, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि यदादित्य गतम तेजो जगत भाषते अखिलम चंद्रमसी यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम, उनका तेज जो है मेरे द्वारा प्रकट होता है। तो ब्रह्म ज्योति का ही ये मैनिफेस्टेशन है, ये सब जो प्रकाश हम देखते हैं। तो ये सारा प्रकाश भगवान के दिव्य वपु से आ रहा है। वो हर चीज, इंक्लूडिंग द होल मटेरियल क्रिएशन, इज ऑल्सो विद इन दिस ब्रह्म ज्योति। और जो कुछ एक ज्ञान मार्ग के लोग जो कि ब्रह्म में मिलना चाहते हैं, उनका उनका गंतव्य ब्रह्म होता है। वो चाहते हैं कि हम ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त कर लें, या हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। तो ब्रह्म में लीन हो जाने का मतलब है वो उस ज्योति का ही पार्ट बन जाते हैं, शांत रूप से वहीं रहते हैं। ठीक, ये बात तो ये हुई। कौन कौन से ऐसे लोग हैं आज की डेट में जो ब्रह्म ज्योति को की उपासना करते हैं? कोई बताना चाहेगा? किस अलग अलग रिलीजन्स में हु इज वर्शिपिंग ब्रह्म? माता जी, ये जो सिखिज्म है ये ब्रह्म को ही मानते हैं। और जो ब्रह्म कुमारी वाले हैं वो भी मानते हैं। देन आनंदपुर करके फॉलो करते हैं आनंदपुर, वो हाँ, भी। हाँ, और निरंकारी जो। राधा स्वामी वाले वो भी सब ब्रह्म को मानते हैं। राधा स्वामी वाले नहीं, उनका तो कुछ खिचड़ी टाइप है, वो अलग ही कुछ है उनका मामला। जी जी। कुछ कुछ मिक्सचर है उसमें ब्रह्म का, मगर हाँ। और बताइए कौन लोग हैं शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं माता जी, वो माया। ब्रह्म की उपासना करते हैं? शंकराचार्य ने अद्वैत ब्रह्म हाँ, में अद्वैत ब्रह्म की उपासना। और ये बुद्धिज्म में करते हैं क्या माता जी? वो तो जीरो। बुद्धिज्म नहीं, बुद्धिज्म के अंदर तो किसी भगवान को नहीं माना जाता। लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, मगर उनको भगवान भी नहीं मानते हैं उस तरीके से। तो बहुत फनी है वो। हालांकि दे वर्शिप बुद्धा, बट दे आर ऑल एथिस्ट्स। वो शून्यवाद की फिलॉसफी है कि हम सब शून्य हो जाएंगे। ब्रह्म असायुज्य का भी वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है। और बताइए कौन है? सिखिज्म में अलग अलग व्यूज हैं व्रत सखी। जो निरंकारी हैं, वो माता तो जी, वो बोलते हैं ना एक ओमकार सतनाम। जब एक ओमकार बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं उनका कोई आकार नहीं है। निर्भव, निर्वैर, है ना। जब ये जो इनका पहली पौड़ी का ये जो पाठ बोलते हाँ, हैं। पहली बॉडी का पार्ट है, मगर उसमें बाद में जो आप देखेंगे ना कि पूरा अगर आप स्क्रिप्चर को उठाएंगे तो जगह जगह वहां तो यही है। अगर गोविंद, हाँ, गोविंद आप कृष्ण हाँ, नाम। क्योंकि आप सिर्फ जपजी साहब को का की पहली बॉडी बोल रहे। माता जी, मेरे को तो ना वो मंत्र पढ़ते हुए भी डर लगता है क्योंकि उसमें सिर्फ यही आता है, निर्भव निर्वैर। मैंने कहा अब हम भगवान को तो नहीं नहीं नहीं, अस्तित्व इसमें मान ही ऐसा नहीं नहीं है, रहे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है कि जहाँ हम बोलते हैं कि भगवान निराकार है, तो हम उसको ये नहीं बोल रहे कि भगवान का कोई आकार नहीं है। हमारे हम्म। कहने का मतलब है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है। ओके। तो हम ये कोई गाली नहीं दे रहे कि वो कृष्ण का कोई आकार ही नहीं है। इसका अच्छा। मतलब ये है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, भगवान का स्पिरिचुअल आकार है, भगवान की दिव्य वपु है। इसीलिए फाइन। कोई ये गलती नहीं है अगर कोई वैष्णव ये बोल दे कि भगवान निराकार भी हैं। ओके। सिद्धांतिक रूप से ये सत्य बात है। कि उनका फिजिकल बॉडी हमारे जैसी जिस नहीं है। हाँ, जिसका भौतिक आकार ना हो, निराकार, निराकार, 3 गुणों हाँ। से ऊपर जिसका आकार हो। कार, यही बोलते हैं। हाँ,
बाकी सब साखियों में तो गोविंद कृष्ण या और ये सब तो बोलते हैं। इसमें, हाँ, इसीलिए इसमें डबल बहुत सारे व्यूज हैं लोगों के। वहां पे सिखिज्म में मिक्सचर है। तो कुछ लोग जो है इसी तरीके से बोलते हैं कि ब्रह्म वाला बोलते हैं, कुछ लोग संबंध ज्ञान से भी बोलते हैं उनको। और आप लोग को ध्यान नहीं आ रहा संभव, जितने भी ये क्रिश्चियंस हैं और ये हैं मुस्लिम्स हैं, ये भी तो हम्म। ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, क्योंकि इनका अच्छा, कोई आकार नहीं है। मुस्लिम्स जीसस में क्या है जीसस कि करते भगवान हैं। भगवान का कोई आकार नहीं है। जीसस तो सन ऑफ गॉड है, गॉड तो सन उनका ऑफ है ही गॉड नहीं। बोलते हैं। गॉड गॉड की तो कोई नहीं। पिक्चर नहीं है वहां पे। हम्म। और पूरा मुस्लिम रिलीजन इज यही कि कि खुदा का कोई आकार नहीं है। हम्म। राइट। तो हम्म। मोस्टली अगर आप देखें, पूरी पृथ्वी पे अभी फिलहाल जितनी ह्यूमन काइंड है ना, सनातनियों को छोड़ के आकार की पूजा करने वाले दुनिया ही कम है। जो माता जी बेसिकली विग्रह एक्सेप्ट नहीं कर रहे, विग्रह सेवा नहीं कर रहे, वो सब निराकारी हैं। हाँ, एनी फॉर्म ऑफ गॉड, चाहे वो हम्म। विग्रह के रूप में हो, चाहे किसी भी एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, है ना। हम्म। फॉर्म की अगर उपासना नहीं हो रही तो आकार की नहीं, साकार हम्म। इज इम्पोर्टेंट। तो जो भी साकार को नहीं मान रहा वो निराकार को मान रहा है, और जो निराकार को मान रहा है वो इन टर्न ब्रह्म को ही मान रहा है। ये क्योंकि जोरास्ट्रियंस माता जी, ये भी क्या, पारसीज, ये जोरास्ट्रियंस वो भी नहीं? पारसीज मुझे पता नहीं है माता जी, पारसी में क्या है, क्या किसको मानते हैं लोग। वो जोरास्ट्रियन रिलीजन है ना उनके, मैंने वो जोरास्ट्र येहू, पता नहीं माता जी जोरास्ट्रियंस का गॉड। तो अग्नि की अ- पूजा करते हैं, फायर। पारसीज अग्नि की पूजा करते हैं। हाँ, सुना तो यही है माँ जी कि फायर मुझे को पता वर्शिप नहीं, करते हैं। मैंने कभी भी पारसीज का, सॉरी, आई एम इग्नोरेंट अबाउट दैट, क्योंकि मुझे उनके रिलीजन का पता नहीं है। प्रॉब्ली मैं पढ़ती हूँ थोड़ा सा, हमारे घर में एक ज्ञानी व्यक्ति है जिसको दुनिया के हजारों रिलीजन्स की हजारों चीजें पता है, तो उनसे हम पूछ के आपको बताएंगे कि क्या है। माँ जी, हाँ। नहीं नहीं कुछ। प्रभु जी रिसर्चर है, रिसर्च कर देते हैं सारे। हाँ, तो वो आपको पूरा ग्रंथ बोल देंगे, राधा स्वामियों का और इधर का और उधर का। तो हम तो अपना बहुत नैरो विजन रखते हैं कि हमारा बस एक विवश आत्मिका बुद्धि एक कहा करो नंदना, यही करना है हमें जिंदगी में, इसी के बारे में पढ़ेंगे, बाकी सब छोड़ दो। तो एनीवेज, आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर अबाउट द पारसीज। बट इन प्रिंसिपल हम समझ गए, लार्जली ह्यूमैनिटी जो फॉलो कर रही है वो इन्हीं रिलीजन्स को फॉलो कर रही है ना। सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, और ये मुस्लिम रिलीजन जो है, तो लार्जली हम देखें तो ब्रह्म के उपासक है या निराकार के उपासक हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको हम अगर सामने भी अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे ना, तो हम बहुत अवेयर रहेंगे कि क्या है। अच्छा, कई ऐसे भी संप्रदाय हैं जिनमें भगवान के नाम की या भगवान के रूप की तो होती है, मगर अल्टीमेटली वो ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं और वो रूप को पूजते हैं टू अचीव ब्रह्म। अगर आप देखेंगे कि जो पुरानी रामानंद सागर नाम था ना, उनकी जो महाभारत या रामायण होती थी, तो अगर आप देखें तो जब एडवेंट दिखाते थे भगवान का कि अवतार हो रहा है, तो किसी प्रकाश से, ज्योति से, एक ज्योति के पुंज से एक वो शिशु रूप धारण करके फिर आते थे। याद है आपको? ऐसे दिखाया जाता है ना। तो कई अभी भी मतलब वो दिखा, तो लोगों के दिमाग में यही बैठा हुआ है, बहुत सारे सनातनियों के भी दिमाग में यही है कि जो तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये किसी इनके ऊपर ब्रह्म है, ऐसा नॉर्मल सनातनियों के दिमाग में ऐसी भावना है। तो ये भी मतलब इवन सनातनियों के अंदर भी निराकार साकार वाले सब मिक्सचर है, इसलिए तो वीडियो साकार देख वाली देख जनता कर, बहुत कम हो गई। हाँ जी। वीडियो देख देख कर वो दिमाग में। हाँ, क्योंकि वहां दिखाते हैं, अब लोग शास्त्र तो पढ़ते नहीं है,
अभी जब वीडियोस तब के जमाने में भी लोग वीडियोस ही देखना चाहते थे, तब यूट्यूब नहीं था, तो रामानंद सागर जी ने जो दिखा दिया उस वीडियो को मान लिया। और आज भी लोग क्या करते हैं, शास्त्र नहीं उठाते, वीडियोस ही देख के पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। हमारे डिवोटीज भी वीडियो से ही सब कुछ कर रहे हैं है ना। तो इसलिए शास्त्र से पढ़ लेना चाहिए। एनीवेज, तो डिस्कशन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि जब हम पढ़ते ही जाते ना, तो मंथन नहीं करते हैं चीज का, तो प्रैक्टिकली हम उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। माता एनीवेज, जी, लेट्स। हाँ जी। माता जी जो आदिवासी रहते हैं जंगल में सो कॉल्ड, हाँ, हमने तो मूवी में ही देखा, तो वो कभी फायर की पूजा करते हैं, कभी पेड़ों की, पहाड़ों की, रिवर्स दे की। आर वर्शिपिंग द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। ओके। हम्म। तो वो भी क्या ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं? नहीं नहीं, ब्रह्म की तो नहीं है, क्योंकि वो साकार की किसी पूजा, साकार रूप में ही किसी पूजा कर रहे हैं ना, पेड़ की, जी। नेचर की। वो प्रकृति की पूजा करते हैं। ओके। तो वो ब्रह्म की नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो भौतिक प्रकृति की पूजा का मतलब है भगवान की शक्ति माया, जो है माँ भगवती, जो है, जो प्रकृति के रूप में प्रकट है, हाँ जी। उस रूप में करते हैं। तो जिसको भगवान, अगर हम उसको अपने वैष्णव रूप से समझना चाहें, तो भगवत गीता में भगवान 9th चैप्टर में बोलते हैं कि कई लोग मुझे अलग अलग देवताओं के रूप में पूजते हैं। कई लोग मुझे, मतलब क्योंकि देवता उनके एक्सपेंशन है ना, इसलिए कई लोग मुझे ब्रह्म के रूप में पूजते हैं, और कई लोग मुझे प्रकृति के रूप में, एज अ यूनिवर्स, जिसको आजकल लोग बोलते हैं ना, आई वर्शिप द यूनिवर्स, आई बिलीव इन यूनिवर्स, यूनिवर्स इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू योर विशेस, हम्म। है ना। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जिसको हमने जब भागवत शुरू की थी, तो सेकंड कैंटो में ही आता है ना कि प्रारंभिक जो योगी होते हैं, उनके लिए भगवान के विराट रूप के ऊपर फोकस करना अच्छा रहता है, जिसमें माउंटेन्स are the chests of the Lord, the rivers are हम्म। the veins of the universal form of the Lord, trees are the hairs on the body of the universal form of the Lord, है ना। हाँ जी, हाँ विश्व जी। रूप के, है ना, विश्व रूप का इस तरीके से व्याख्या आती है ना, बार बार आती है ये व्याख्या भागवत में, सेकंड कैंटो के अंदर। तो ये वो वाली लोग हैं जो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू। ठीक है। So what the Upanishads call the transcendental impersonal Brahman is the realm of the glowing effulgence of the same person. Uh, as with the naked eye, one cannot see the sun except the glowing substance. Merely by philosophical speculation, one cannot understand Lord Krishna's transcendental varieties. तो सूरज को देख नहीं सकते हैं ना आंखों से हम लोग, बस सिर्फ चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि सिर्फ सोच के अगर कोई सोचेगा तो वो सिर्फ ब्रह्म तक ही पहुंच पाएगा और आगे पहुंच नहीं सकता है। I worship Govinda, the primeval Lord, who is endowed with great power. The glowing effulgence of his transcendental form is the impersonal Brahman, which is absolute, complete, and unlimited, which displays the varieties of countless planets and with their different opulence in millions and millions of universes. ये कौन सा श्लोक है? ब्रह्म संहिता से, याद है आपको? Lord Brahma said, the opulence of the impersonal Brahman spread throughout millions and millions of universe. That Brahman is but the bodily effulgence of Govinda. यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये वाला जो ब्रह्म संहिता में आता है। सो अगेन, कहाँ से शुरू किया था कविराज गोस्वामी जी ने? कविराज गोस्वामी ने सिंपली पहले क्या बोला? तथ्य बताया। तथ्य बताते ही उन्होंने सबसे पहले सब्सटैंशिएट करने के लिए 11वां वर्ष दे दिया, भागवत से इस तथ्य की पुष्टि की। उसके बाद उपनिषदों से पुष्टि की। उसके बाद ब्रह्म संहिता से पुष्टि की। यहाँ पे इस श्लोक में भी ब्रह्म संहिता से पुष्टि कर रहे हैं अपनी बात की। तो ये राइटिंग स्टाइल जब आपको पता चल जाता है ना, सिर्फ प्रभुपाद जी का भी एक राइटिंग स्टाइल है, आपको वो पता चल जाए तो प्रभुपाद जी के सारे जो परपेट्स है ना, वो आपको समझ में आने लग जाएंगे। तो राइटिंग स्टाइल आप देखिएगा, एक चीज तथ्य बताएंगे, तथ्य के सपोर्ट में 5 6 8 10 वर्सेस लगा देंगे, इधर से उधर से उधर से। ठीक है।
ये बात तो उन्होंने ब्रह्म के बारे में बता दी। अब 18वें श्लोक से 21वें श्लोक में परमात्मा। तो परमात्मा क्या होते हैं जी? कौन है परमात्मा? ऐसे लोग तो परमात्मा, अंतर्यामी, ये सब वर्ड्स बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं ना। हम लोग जनरली भक्त लोगों के मुंह से ऐसे नहीं निकलेगा हे परमात्मा मेरी सुन लो। नॉर्मली हम लोग करेंगे हे कृष्ण मेरी सुन लो। बहुत ही कोई वो होगा तो हे भगवान मेरी सुन लो। मगर हे ब्रह्म, हे परमात्मा तो कभी मुंह से, हे ईश्वर, ऐसे शब्द हम भक्तों के मुख से निकलते नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अरे मुझे ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने हैं, क्योंकि ये वर्ड्स लोअर हैं भगवान के अंडरस्टैंडिंग से। मगर आपकी ट्रेनिंग, प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी की किताबों की वजह से हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि हम ये परमात्मा ईश्वर शब्द नहीं बोलते। है कि नहीं ऐसा? तो ये जी माता दिस जी। इज द द इफेक्ट ऑफ बीइंग ट्रेन्ड बाय अ वैष्णव। तो परमात्मा परमात्मा क्या होता है भाई? परमात्मा कौन होते हैं? माता जी, परमात्मा क्षीर दिशाई विष्णु हैं, जो कि हम सब लिविंग एंटिटी के हार्ट में रहते हैं। हृदय में रहते हैं। तो और वो कितने बड़े होते हैं? थम के साइज की होता है। थम के साइज के होते हैं, है ना। और थम के साइज के इतना बड़ा ठाकुर जी का स्वरूप रहता है, हृदय में रहता है स्थित। और इन्हीं की वजह क्यों रहते हैं? क्योंकि इन्हीं की वजह से हर चीज टिकी रहती है। जैसे आ, हर चीज को आधार जो देते हैं वो, जैसे हमारे शरीर की जो संरचना है, तो यहाँ पे पंचभूतों से बना हुआ शरीर है। इसके अंदर आत्मा रह रही है, और इस शरीर को आधार देने के लिए और आत्मा को भी आधार देने के लिए परमात्मा यहाँ पे निवास करते हैं। ऐसे ही भगवान परमात्मा जो है सुपर सोल, इनके अलग अलग लेवल्स हैं। तो एक तो है शिरोदक्षाई विष्णु, जो परमात्मा किसके हैं? हमारे हृदय के अंदर बैठे शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा है। फिर इस ब्रह्मांड को भी आधार देने के लिए इस ब्रह्मांड के परमात्मा एक हैं, जिनको गर्भोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। ही इज द परमात्मा ऑफ द होल यूनिवर्स। और इसके ऊपर सारे यूनिवर्सेस की परमात्मा एक कारणोदक्षाय विष्णु है। तो 3 लेवल्स पर ये विष्णु काम करते हैं। आगे बताएंगे कविराज गोस्वामी। परमात्मा के विषय में भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, 13वें अध्याय के अंदर। तो वहां से भी हम लोग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक दो चीजें पढ़ लेते हैं। एज अ सन अपियर्स डिफरेंटली, भीष्मदेव कह रहे हैं, एज अ सन अपियर्स डिफरेंटली सिचुएटेड टू डिफरेंट सीयर्स, सो ऑल्सो डू यू द अनबॉर्न अपीयर डिफरेंटली रिप्रेजेंटेड एज परमात्मा इन एवरी लिविंग बीइंग। But when a seer knows himself to be one of your own servitors, no longer does he maintain such duality. Thus, I am now able to comprehend your eternal forms, knowing well the Paramatma to be only your plenary portion. तो ये भीष्मदेव जी बता रहे हैं कि आपके अंश के रूप में मैं परमात्मा को जानता हूँ। ये महाभारत से उद्धृत किया हुआ है। भगवत गीता में 13वां अध्याय पढ़ लेंगे, परमात्मा के ऊपर 4-5 श्लोक है। भगवान स्वयं स्वयं ही वहां पे बता रहे हैं कि वो कैसे साक्षी के रूप में सब जगह रहते हैं। हाँ। अब ब्रह्म और परमात्मा के बाद तीसरा लेवल भगवान का आ गया। तो ये जो भगवान का लेवल है वो ही श्री कृष्ण का लेवल है, और वही, और श्री कृष्ण इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। पूरा चैप्टर में जो समझने की बात है, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रूव करना चाह रहे हैं कि कृष्णा इज इक्वल टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, एंड दिस इज इक्वल टू श्री चैतन्य महाप्रभु। अगर पूरे चैप्टर को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में डालना है तो, ठीक है। That Govinda personally appears as Chaitanya Gosai. No other Lord is as merciful as in delivering the fallen souls. Lord Narayan, who dominates the transcendental world in full, is full in 6 opulences. He is the personality of Godhead, the Lord of the goddess of fortune. Um, Those who walk the path of knowledge and yoga worship only him, for it is him they perceive as impersonal Brahman and localized Paramatma. सो कहने की बात ये है कि तीसरा जो लेवल है भगवान का लेवल है, और उसी के बारे में ये बताने की
के लिए अलग अलग श्लोकों से, जैसे वो अगेन राइटिंग स्टाइल इज लाइक दैट। तो श्लोक नंबर 28 से 67 पर हम आते हैं कि कृष्णा इज सुपीरियर टू नारायण। तो अब ये बहुत सारे हम लोग क्या जानते हैं, प्रभुपाद जी ने जब जगह जगह ये बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड नारायण, कृष्णा और विष्णु में क्या डिफरेंस है? सेम है माता जी, वो ऑफिशियल फॉर्म है ना विष्णु। वो एक तो मतलब ये सृष्टि प्रभुपाद जी के सृजन के गुणों लिए वो गुणों का विष्णु। फर्क है माँ जी। गुणों का, हाँ जी बताइए क्या गुणों का फर्क है माता जी? कृष्ण में 64 है और हम्म, विष्णु में 60 है। वेरी गुड। तो कौन से चार ऐसे हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण में हैं और बाकी 60 जो हैं वो विष्णु भगवान में हैं? क्या लीला स्पेशल है माधुरी। कृष्ण में? लीला माधुरी। लीला वेणु माधुरी। माधुर्य। वेणु माधुरी। बाकी भक्त लोग चुपचाप बैठे हैं। माता जी अनपैरेलल्ड ब्यूटी। अनपैरेलल्ड ब्यूटी, ओके। रूप माधुर्य। हाँ वही रूप माधुरी है। एक लीला माधुरी आपने बताया, एक रूप माधुरी एक बताया, ऐसे वेणु ये माधुर्य। वेणु माधुरी, ठीक है जी, तीन हो गए। और अरे बोलो 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 बोलो। प्रेम माधुरी। हाँ प्रेम माधुरी। तो चार चीजें जो हैं ये कृष्ण में स्पेशल है, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। तो जो रूप माधुरी है उसका प्रमाण क्या है कि भगवान नारायण की जो भार्या हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी, वो भी श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाती हैं, ये प्रमाण है ना। वेणु माधुरी, क्योंकि अब वेणु में क्या स्पेशल है, बहुत सारे लोग लेके कुछ कुछ घूम रहे होते हैं, तो वेणु वाई सो स्पेशल, बिकॉज उस वेणु से, जो वेणु का नाद है, वो ब्रह्मा और शिव उनकी भी समाधि भंग कर सकता है, ऐसा वेणुनाद है। और जिस वेणुनाद को सुनकर उसकी जो ध्वनि निकलती है उससे काम गायत्री की ध्वनि निकलती है। ऐसी कोई वेणु नहीं है कि हाँ बस कोई बंसी, कि पनघट पे कृष्ण ने बंसी बनाए बजाई, और जो लोग ऐसे जो एक देसी गाने बना के भगवान की वेणु की जो महानता है उसको कम कर देते हैं, है ना। तो वेणु माधुरी है, तो इसके ऊपर भागवत में पूरा पूरा एक वेणु गीत है, इतना रसिक गीत है। गोपियां वेणु के ऊपर चर्चा कर रही है श्रीमती राधा रानी। तो आप सोचें कि वो वेणु साधारण नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये भी है, शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कई जगह पर, कि ये जो वेणु है भगवान की, ये स्वयं महादेव ही वेणु के स्वरूप में रहते हैं श्री कृष्ण के साथ। तो बहुत सारी विविध प्रकार से वेणु की चर्चा है। तो ये वेणु माधुरी है, रूप माधुरी है भगवान की, और प्रेम माधुरी है। प्रेम माधुरी का मतलब है भगवान नारायण के साथ सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं, है ना, ऑफिशियल रिलेशनशिप रख सकते हैं भगवान नारायण के साथ, बिकॉज इज लाइक गॉड। बट कृष्णा इज नॉट लाइक, ही इज गॉड, गॉड के भी गॉड हैं, सुप्रीम गॉड, बट स्टिल ही इज अप्रोचेबल, ही इज फ्रेंडली, ही इज somebody with whom we can make relationships। तो प्रेम माधुरी है। और क्या बचा लास्ट में? लीला माधुरी। तो ये भगवान नारायण की लीलाएं जो है वो सिर्फ किलिंग किलिंग वाली लीलाएं है ना, किल दिस गाय किल दैट गाय, इस परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, यही लीला है। मगर श्री कृष्ण की लीला ऐसे नहीं है, श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं हैं। तो उनकी लीलाओं के ऊपर ही पूरा, जो लीला पुरुषोत्तम है भगवान, है ना, ऐसी लीलाएं करते हैं कि उनकी लीला, इसलिए उनको लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, साधारण पुरुषोत्तम नहीं है भगवान। तो रसिक लीलाएं हैं, इसीलिए जो है श्री कृष्ण के अंदर ये चार गुण ऐसे हैं जो भगवान नारायण के अंदर भी नहीं है, इसलिए इस अब पूर्ण 64 कला संपूर्ण है भगवान। नारायण एंड श्री कृष्ण आर द सेम, हाँ, मगर फिर भी कई बार भक्त लोग झगड़ा करते हैं। जब अब ये पता हो जाने के बाद भक्त लोग जो नौसिखिए होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के जो अलग स्वरूप होते हैं ना उनको छोटा बताना शुरू कर देते हैं। देखिए हमें पता सब होना चाहिए, मगर एक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वन डिवोटी ही वाज प्रीचिंग समवेयर,
और वहाँ उस सभा में एक बड़े अच्छे राम भक्त बैठे थे, हमारे सीए फिटर्निटी में ही थे। तो प्रीचिंग करने आए, तो वो मुझे जानते थे, हमारे सीनियर थे, बड़े अच्छे राम भक्त। तो उन्होंने सुना कि जी अमृत, फिर मुझे पकड़ लिया उन्होंने, मैं कुछ पूछने के लिए गई थी उनसे, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया फर्स्ट ने कि अमृता तू मुझे बता कि ये क्या बोल रहे थे कि भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर 3 राम नाम इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ कृष्णा। तो मैंने, है तो ये ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई राम भक्त होगा तो क्या ये सब, है ना। तो फिर बड़े वो परेशान हो गए इस एक्सप्लेनेशन से, बिकॉज वो कट्टर राम भक्त थे, इतने अच्छे राम भक्त थे। रोज सुबह उठ के नाम जप करते थे, बूढ़े हमारे सीनियर थे। तो वो मैंने उनको बोला कि सर बात तो देखो शास्त्रिक बात है, और कहते कहाँ लिखा है। फिर मैंने उनको निकाल के श्लोक वगैरह दिखाए, तो वो थोड़े से चुपचाप हुए। फिर मैंने उनको बोला कि इसका ये अर्थ नहीं है कि कोई भगवान का स्वरूप छोटा है और भगवान का कोई स्वरूप बड़ा है। ये जब महिमा लिखी होती है तो शास्त्रों में इस प्रकार से महिमा बखान की जाती है ताकि व्यक्ति नाम के प्रति आकर्षित हो सके। ये एक को भगवान के एक स्वरूप को बड़ा, एक स्वरूप को छोटा दिखाने की बात नहीं है कि हम कृष्ण भक्त हैं जी, तो हम तो और ही बहुत महान हो गए क्योंकि हमारे वाले तो 64 कला संपूर्ण है, और तुम्हारे भगवान राम जो है उनमें तो सारी कलाएं हैं नहीं, वो तो नारायण के अंश हैं। तो भाई वो तो छोटे हो गए, तो इसका मतलब तुम छोटे मैं बड़ा। सो एक्चुअली इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा है डिवोटी, भगवान के तो प्रति तो दोनों भगवान के स्वरूपों में भेद इस तरीके का करके वो ऑफेंस कर रहा है, अपराध कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, एज अ प्रीचर दिस इज नॉट अ मेच्योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द फिलोसफी। अगर कोई राम भक्त है, ऑलरेडी कोई वैष्णव है, तो उसको तो और इनकरेज करना चाहिए कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, राम भक्ति करिए, भगवान राम का जो तारक नाम है इससे सब क्या क्या नहीं प्राप्त हो जाता है ना। तो उस समय ये फिलॉसफी बताने की जरूरत नहीं कि नहीं नहीं तुम कृष्ण नाम करो, है ना। क्योंकि महाप्रभु ने भी जब मुरारी गुप्त जी को बोला कि आप श्री कृष्ण नाम करो, श्री कृष्ण नाम की महिमा बताई, तो भी उनके बाद मुरारी गुप्त जी ने बोला कि मैं सिर्फ राम नाम ही जपूंगा। तो महाप्रभु ने खुश होकर बोला कि यही ऐसा ही होना चाहिए भक्त को, कि जिस स्वरूप के प्रति उसकी आसक्ति है उसी स्वरूप के प्रति रहनी चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। चैतन्य चरितामृत इसका प्रमाण है कि महाप्रभु ने एक्चुअल में इस चीज को एनकरेज किया। ये नहीं बोला कि नो 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 यू लुक एट द फिलोसफी, आई एम इस्कॉन डिवोटी, आई टेल यू। समझ रहे हो। तो ये चीजों को ध्यान रखना है, इमेच्योर प्रीचिंग नहीं करनी है, इससे इट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन अदर्स। So, although we know the highest philosophy, but somebody, if they are not conversant with it, or they are not, they have their Shraddha repose in other forms of the Lord, they should not at all be disturbed. Okay. So, this personality of Godhead Shri Krishna has 2 hands and holds a flute, whereas the other Narayan has 4 hands with conch, wheel, mace, and lotus. Padma भगवान का भी, श्री कृष्ण का भी जो द्वारका स्वरूप है उसमें भी एज अ वासुदेव स्वरूप है, उसमें भी शंख चक्र पदा गदा पद्म का भगवान का स्वरूप रहता है। मगर यहाँ पे जो श्री कृष्ण है वो मुरलीधर श्याम स्वरूप की बात हो रही है, जो कि मूल स्वरूप है श्री कृष्ण का। अच्छा, अब इस बात को ये तथ्य बता दिया कविराज गोस्वामी ने। अब क्या है राइटिंग स्टाइल, अब इसके ऊपर खूब सारे सब्सटैंशिएटिंग श्लोकाज आएंगे। ठीक है। तो अब प्रैक्टिकली अगर आपको ये 100 श्लोक दिखते हैं ना एक चैप्टर के अंदर, इस सिद्धांत वाले चैप्टर में, तो उसमें 4 या 5 श्लोक एक्चुअल बात होगी, और बाकी क्या होंगे श्लोक, उसके सपोर्टिंग श्लोकाज होंगे। ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि ओहो ये भी इस ये क्यों बता रहे हैं, ये बीच में क्या लिंकेज ब्रेक हो जाती है, समझ नहीं आता कि क्या ये शुरू हो गया, कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है और फिर कहाँ पे बात खत्म हो रही है ना। सो ब्रह्मा जी स्टैब्लिश कर रहे हैं 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद में 14वां अध्याय जो है, जो ब्रह्मा जी की प्रेयर्स है, जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने जब गैया चुराई थी, सॉरी ग्वाल बाल और गायें जो हैं उनको, ग्वाल बालों को वो लेके चले गए थे उनको चुरा कर। उसके बाद जो है श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप दिखाए, वो एक्सपेंशन मोहिनी के। लीला उसको बोलते हैं।
मोहिनी, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोही। ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब ब्रह्मा जी ने प्रेय स्तुति गान किया, उसमें से ये श्लोकों का व्याख्यान हो रहा है। O Lord of Lord, you are the seer of all creation. You are indeed everyone's dearest life. Are you not therefore my father Narayan? क्या आप मेरे पिता, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मेरे पिताजी आप नारायण नहीं हो? नारायण refers to one whose abode is in the water born from Nara, and that Narayan is your plenary portion. आपके वो नारायण आपके अंश हैं, ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं इस बात को। ऑल योर प्लेनरी पोर्शंस आर ट्रांसेंडेंटल, दे आर एब्सोल्यूट एंड आर नॉट क्रिएशंस ऑफ माया। तो सारे के सारे भगवान के जो अवतार हैं वो एब्सोल्यूट हैं, वो परम सत्य हैं। अब क्या फिर फर्क है? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के अंदर एक श्लोक आता है कि जैसे एक कैंडल्स, एक पहले आपके पास 100 कैंडल है जलानी है, मगर पहले एक कैंडल जलती है, उससे फिर आप बाकी सारी जला देते हैं। तो जो ओरिजिनल कैंडल है जिससे सबको प्रकाश मिला वो श्री कृष्ण है, और बाकी कैंडल्स भी क्या है, सेम जल रही हैं, सेम लाइट दे रही हैं, दे हैव द सेम पावर, बट दे आर एक्सपेंशंस ऑफ द फर्स्ट वन। After Brahma had offended Krishna by stealing his playmates and calves, he begged the Lord's pardon for his offensive act and prayed for the Lord's mercy. तो एक तो यहाँ से उद्धृत कर दिया इस बात को स्थापित करने के लिए कि श्री कृष्ण ही मूल नारायण है ब्रह्मा जी की प्रेयस से। और उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, ओ ब्रह्मा, योर फादर इज नारायण, आई एम बट अ cowherd बॉय, हाउ कैन यू बी माई सन? ब्रह्मा रिप्लाइड, आर यू नॉट नारायण? यू आर सर्टनली नारायण, प्लीज लिसन एज आई स्टेट द प्रूफ। तो कृष्णा बोल रहे हैं, अरे मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे को आप अपना पिताजी बोल रहे हो, आप बुढ़े व्यक्ति हो और मुझे आप अपना पिताजी बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके पिताजी तो नारायण है। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, आप तो नारायण के भी मूल नारायण है, उसका आपको मैं प्रूफ देता हूं। तो अब जो प्रूफ दे रहे ब्रह्मा जी से प्रूफ आ रहा है ये। ब्रह्मा जी स्टेट्स कृष्णा इज द मूल नारायण। ब्रह्मा जी 3 रीजन बताते हैं। All the living beings within the material and spiritual world are ultimately born of you. You are the super soul of them all. As the earth is the original cause and shelter of all pots made of earth, so you are the ultimate cause and shelter of all living beings. The word Nara refers to the aggregate of all living beings. सभी नरों के जो आयन हैं, आयन मतलब आश्रय, सभी नरों के जो आश्रय हैं वो नारायण होते हैं। You are therefore the original Narayan. This is one reason. Please listen as I state the second. The direct Lord of the living beings are the Purush incarnations. तो भाई सीधा सीधा व्यक्तियों का किससे, हाँ, भौतिक जगत में श्री कृष्ण का ऐसा वो नहीं होता, भगवान विष्णु स्वरूपों में इस भौतिक जगत से डील करते हैं। बट योर ऑपुलेंस एंड पावर आर मोर एक्सॉल्टेड देन देयर्स। तो मगर विष्णु के जो 3 स्वरूप हैं उनसे भी ज्यादा आपका स्वरूप महान है। देयरफॉर यू आर प्रिमेबल लॉर्ड, द ओरिजिनल फादर ऑफ एवरीवन। दे द पुरुषास आर द प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स बाय योर पावर। तो भाई विष्णु भगवान का या भगवान नारायण का जो काम है, या शिरोदक्षाय कर्णोदक्षाय और गर्भोदक्षाय विष्णु, वो तो मेंटेनेंस के लिए है यूनिवर्स की। मगर इन तीनों का जो मूल स्वरूप है वो तो आप है नहीं, आप ही के तो अंश है वो। सिंस यू प्रोटेक्ट दोज हु टेक शेल्टर ऑफ, हु आर द शेल्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, यू आर द ओरिजिनल नारायण। तो पहले तो नारायण शब्द की परिभाषा क्या है? नारायण शब्द का मतलब है नर आयन। नर मतलब सारे जो नर हैं, ह्यूमंस हैं, उनके आयन यानी कि उनके आश्रय नारायण होते हैं। और इन 3 जो नारायण है, नारायण फॉर्म्स यानी विष्णु फॉर्म्स हैं, इन नारायण के भी आश्रय आप हैं। पहले तो क्या है, नरों के आश्रय नारायण और नारायण के आश्रय श्री कृष्ण, क्योंकि नारायण तो इन्हीं के अंश है, इसीलिए कृष्ण क्या हो गए, मूल नारायण। आपको बात समझ में आई? किस तरीके से ब्रह्मा जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नारायण शब्द का अर्थ है जो आश्रय हैं सभी नरों के, और फिर ये नारायण जो सबके आश्रय हैं, इनके भी आश्रय आप हैं श्री कृष्ण, इसीलिए आप मूल नारायण हैं। ओ माय लॉर्ड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, काइंडली हियर माय थर्ड रीजन। तीसरा रीजन बता रहे हैं।
There are countless universes and fathomless transcendental Vaikuntras. Millions of Vaikunt planets हैं. Both in the material world and transcendental world, you see all the deeds of all living beings, since the past, present, future. Since you are the witness of such deeds, you know everything. All the worlds exist because you oversee them. None can live, move, or have their beings without your supervision. You oversee the wandering of all living beings. For this reason, you are the primeval Lord Narayan. Krishna said, Brahma, I cannot understand what are you saying. Lord Narayan is he who sits in the heart of all living beings and lies down in the water of current ocean. अरे ये तो नारायण है जो ये सब काम करते हैं, आप कैसे मेरे बारे में बोल रही है? तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ये तो मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण अपने आप ही ब्रह्मा जी से ये प्रूव करवा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ पूछ के, कि श्री कृष्ण ही मूल नारायण। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ना 10th कैंटो 14 चैप्टर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट संवाद है इस बात को प्रूव करने के लिए कि कैसे कृष्ण जो है वो नारायण के भी सुपीरियर है। Brahma replied, what I have said is true. The same Lord Narayan who lives on the water and in the heart of all living being is but a plenary portion of you. Karunadakshay, Kshirodakshay, and Garbhodakshay forms of Narayan all create in cooperation with the material energy. In this way, they are attached to Maya. क्योंकि वो तीनों इस माया जगत में ही फंक्शन करते हैं, इसलिए उनका संबंध माया से है। These three Vishnu lie in the water as the super soul of everything. The super soul of all the universe is known as the first Purusha. तो हम जैसे हमने बताया था कि हमारी जो सुपर सोल है, हमारे बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर जो सुपर सोल है वो कौन है? शिव दक्षाई विष्णु। जनरली हम जब पूछते हैं ना कि भाई सुपर सोल कौन है, अंतरात्मा कौन है, तो इमिडिएटली भक्तों का आंसर होता है शिव दक्षाई विष्णु। मगर अंतरात्मा 3 लेवल्स पे ऑपरेट कर रही है। एक तो हमारे शरीर में, फिर एक यूनिवर्स में जिसकी अंतरात्मा गर्भदक्षाय विष्णु है, और फिर सभी यूनिवर्सेस की अंतरात्मा कौन है? कारुण्यदक्षाय विष्णु, महाविष्णु। महाविष्णु। So Garbhodakshay Vishnu is the super soul of all aggregate of all living entities, and Kshirodakshay is the super soul of each living being. So superficially we see that these Purushas have a relationship with Maya, but above them, in the fourth dimension, is Lord Krishna, who has no contact with the material energy, जिनका माया से कोई लेना देना ही नहीं है। ये फोर्थ डायमेंशन की बात है। तो इन द मटेरियल वर्ल्ड द लॉर्ड माता जी इज, फोर्थ डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन मतलब आयाम होता है। मतलब ऊपर के लोग? नहीं नहीं, आयाम कैसे बताया जाएगा डायमेंशन? सोच के बताया 4 कोण, है। देखने के 4 कोण। डायमेंशन तो वही हो ना, अलग अलग कोण से देखा आपने। नहीं माता जी, क्वेश्चन है कि फोर्थ डायमेंशन कौन सी है? हाँ मतलब डायमेंशन ही को कैसे आपको वैसे कि डायमेंशन समझ में आता हाँ जी माता जी। है ना? तो तो इसमें फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है जिसमें ये फोर्थ बता रहे हैं? आप सरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे ही समझ लो कि पहला डायमेंशन जो है वो हमारा ये पिंड शरीर है, या सभी का जो शरीर है। दूसरा डायमेंशन हो गया ये यूनिवर्स, जो एक अपने आप में एक अंड के रूप में है, एक ओके। शरीर के रूप में है। फिर तीसरा डायमेंशन है कि ये सारे यूनिवर्सेस ऑल टुगेदर, हम्म। मटेरियल क्रिएशन। ठीक है, जैसे हम्म। कि एक बड़ा गिफ्ट, उसके अंदर एक छोटा गिफ्ट, और उस छोटे गिफ्ट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और गिफ्ट्स, लाइक दैट। और इनसे भी ऊपर, इसके भी जिनके जिनके बाहर। बॉडी से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से, और फिर वो जो जिनकी बॉडी से ब्रह्मांड निकल रहे हैं वो भी किसी की बॉडी से निकल रहे हैं। कारणोदक्षाय विष्णु भी तो किसी के एक्सपेंशन है ना। तो इस तरीके से अलग अलग आयाम बनते चले जाते हैं। ये प्रभु जी ने कुछ चैट में भी भेजा है इसको रिलेटेड। कौन बोल रहे हैं? माता जी प्रभु जी ने ना चैट में भेजा है एक्सप्लेनेशन, एक डेफिनेशन सी फोर्थ डायमेंशन करके। ये तो प्रभु जी हमारे फिजिक्स फिजिक्स का बोल रहे हैं मतलब। अच्छा। दैट्स गुड, अच्छा है। टाइम, ये तो जैसे टाइम और ये 3 डायमेंशंस वैसे बताए जाते हैं कि समय है फिजिक्स के अंदर, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि लेंथ, हाइट, वेट,
ये हम बोलते हैं ना, लेंथ ब्रेथ हाइट के 3 डायमेंशन होते हैं, फिर देन देयर इज अनदर फोर्थ डायमेंशन ऑफ टाइम, एंड देन स्पेस, एंड टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड जो डायमेंशन हैं आगे, स्पिरिचुअल डायमेंशंस। इनफैक्ट ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, शास्त्रों के अंदर ऐसा बताया जाता है कि ऋषि राम जी के, वाल्मीकि वाल्मीकि नहीं, कौन थे, विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी ने 30 डायमेंशंस आइडेंटिफाई किए थे, 30 डायमेंशंस। माता जी मतलब क्या प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस क्या? Oh yes, this is the right way of saying planes of existence, है जस्ट ना? लाइक लेयर्स। Yes, you can see, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, नहीं देख सकते हैं। वो प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे कई लोग बोलते हैं कि अरे ये तो लिखा हुआ है 5th कैंटो में, क्या कहते हैं, भूखंड, जो उसमें 7 वो हैं, कहाँ है वो, घी का समुद्र और लीकर का समुद्र, और तो ऑल दोस थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन, सो हाँ देयर आर हाँ, लिखा है तो। डायमेंशंस है यही, बट वी कांट अप्रोच, वी कांट सी। काय स्वर्ग नरक हमें दिखाई नहीं दे रहे। माता जी ये आत्मा वात्मा कहते हैं वो अलग डायमेंशन में होते हैं, जो स्पिरिट्स होते हैं वैसे या नहीं? नहीं नहीं, स्पिरिट सोल तो हम, ये अब ये 2 स्पिरिट सोल यहाँ जूम पर बातें कर रही हैं यार। मतलब जैसे उनका शरीर जाता है और उनकी सिर्फ सटल बॉडी रहती है वो, मतलब। हाँ, दैट गोस्ट ऑल ना, दे हाँ। दे हैव अ डिफरेंट डायमेंशंस टू लिव इन। यस, मतलब वी कांट सी देम ऑल्दो दे आर एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, सो वी विद नेकेड आईज वी कांट सी, so it's a different dimension within this dimension itself। आप ऐसे ही मान सकते थे, जूम का एक, जूम में घुसते हैं तो अलग अलग मीटिंग रूम्स होते हैं ना, तो पर्सन इन वन मीटिंग रूम कैन नॉट सी द अदर वन, लाइक दैट। ठीक ना, थैंक यू। सो फाइनली जो है ब्रह्मा जी की प्रेयर्स में आप पढ़ सकते हैं पूरा, आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ये समझ नहीं पाएंगे क्या, निटी ग्रिटीज में नहीं घुस पाएंगे, मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग ही रहेगी। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, तो पूरा एक्सप्लेनेशन देकर फाइनली वो बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी ऑफ ब्रह्मा, द नारायण हु इज प्रीडोमिनेटिंग डीटी इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड इज ओनली द विलास फीचर ऑफ कृष्णा, दिस हैज नाउ बीन कंक्लूसिवली प्रूव्ड। तो इस तरीके से एक बात बोली शिवराज गोस्वामी ने, उसके बाद पूरा के एक्सप्लेनेशन उसका दिया, कहाँ से, 10th कैंटो 14 चैप्टर से, कि ब्रह्मा जी खुद ही बता रहे हैं ये चीज, और हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि कृष्णा इज द मूल नारायण, भगवान इज द हाईएस्ट। इस बात को फिर से बता रहे हैं, because Narayan has 4 hands, whereas Krishna looks like a man. They say that Narayan is the original God, whereas Krishna is but an incarnation. तो क्योंकि भगवान, ऐसा लगता है ना, भगवान होना चाहिए कुछ जैसे एक माता का पार्वती स्वरूप है, जो बड़ा सौम्य है, उसे आशीर्वाद दे रही हैं, बच्चे हाथ में गणेश जी बैठे हुए हैं ना, तो डजंट लुक लाइक समबडी लाइक अ गॉड और गॉडेस। और वही देवी जो है, अष्टभुजाओं में या सहस्त्र भुजाओं में सहस्त्र, उन्होंने आयुध ले रखे हैं ना, शस्त्र ले रखे हैं, और उसके ऊपर बैठी हुई हैं, शेर के ऊपर बैठी हुई हैं, और अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध करते हुए हैं। तो ऐसा लगता है यार कि कोई भगवान जैसा है, मतलब कुछ तो बड़ा सा डेंजरस सा, सम अथॉरिटी फिगर, है ना। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि नारायण के 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसा लगता है कोई ऑफिशियल गॉड जैसी फीलिंग आती है उनकी, इसीलिए लोग बोलते हैं कि नारायण जो है वो उनको भगवान मानते हैं, और कृष्ण को उनका इनकारनेशन बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण का स्वयं कैसा स्वरूप है, द्विभुज द्विभुज स्वरूप जो है प्रभु का, ऐसा स्वरूप है। इन दिस वे दे आर, देयर आर्ग्यूमेंट अपीयर्स इन वेरियस फॉर्म्स, but the poetry of Bhagavatam expertly refutes them all। भागवत से फिर और प्रमाण देते हैं, फिर वही प्रमाण श्रीमद् भागवतम 1.2.11, और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण देते हैं। पहला प्रमाण तो इंपॉर्टेंट प्रमाण कहाँ से आया था, 10th कैंटो में ब्रह्मा जी की प्रेयर से आ रहा है भागवत की। और दूसरा जो प्रमाण है, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, ये प्रमाण हम ऑलरेडी जानते हैं, भागवत का एक श्लोक है 1.3.28, ये परिभाषित सूत्र है भागवत का,
This is that sutra of Bhagavatam which explains, the whole Bhagavatam is the explanation of this shloka only. तो इसी श्लोक, इसी इंपॉर्टेंट श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए, उसका सपोर्ट लेते हुए इसी बात को प्रूव कर रहे हैं कि हाउ कृष्णा इज सुपीरियर टू नारायण। कौन सा श्लोक है ये? यहाँ मैंने श्लोक को ऐसे ही लिखा हुआ यहाँ पे। हाँ, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम नृणयन्ति युगे युगे। तो ये श्लोक में फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर में भागवत के पहले स्कंद तीसरे अध्याय में अलग अलग अवतारों का वर्णन है, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन है। और सारे अवतारों की लिस्ट के बाद क्या लिखा है कि इस ये जितने भी अवतार ऊपर लिस्टेड हैं, ये या तो भगवान की अंश अंश है या कला है। कला मतलब अंश, अंश का अंश। मगर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मगर कृष्ण क्या है? परम भगवान है। जो ऊपर बताए गए सारे इनकारनेशन है, वहां पे लिस्ट में होता है कि पहले इनकारनेशन कौन है? चार कुमार। फिर वहां पे भगवान नरसिम्हा, हयग्रीव, नारद जी, कुर्मा, मत्स्य, सभी भगवान के अवतारों की गणना होती है। और अंत में ये श्लोक आता है अध्याय के कि जितने ऊपर लिखे हुए अवतार है ये या तो अंश है, ये अंश मतलब पहला एक्सपेंशन, अंश या कला, तो अंशों के अंश है। मगर श्री कृष्ण परम भगवान स्वयं है। इस श्लोक को उद्धृत करके ये कंट्रोवर्सी को कंप्लीट करते हैं, मतलब सेटल करते हैं कविराज गोस्वामी। वो कहते हैं कि कोई ये बोल सकता है कि he Narayan incarnates as Lord Krishna. This is the meaning of the verse as I see it. There is no need for, sorry, एन ओपोनेंट में से कोई अगर इसको कंटेस्ट करना चाहे कि नहीं नहीं हम तो नारायण को ही मानते हैं। देखिए अभी जो श्री संप्रदाय है उसमें भी यही बोला जाता है कि नारायण, हालांकि वैष्णव संप्रदाय है मगर वो नारायण को सुप्रीम मानते हैं। बाकी जो तीन वैष्णव संप्रदाय हैं, जो वल्लभ संप्रदाय है या निम्बार्क संप्रदाय है या फिर मध्व संप्रदाय, इन तीनों की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, इनकी स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है कि कृष्णा इज द सुप्रीम। मगर जो साउथ इंडिया में प्रैक्टिस होता है, जो विष्णु भक्त हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग वो यही रखते हैं कि नारायण इज द सुप्रीम एंड कृष्णा इज एन इनकारनेशन ऑफ नारायण। सो एन ओपोनेंट में से दिस इज योर इंटरप्रिटेशन, ये तो आप सोच रहे हैं, बट फैक्चुअली द सुप्रीम लॉर्ड इज नारायण हु इज इन द ट्रांसेंडेंटल रियल्म। ही नारायण इनकारनेट्स एज श्री कृष्ण, यानी कि कृष्ण जो है नारायण के इनकारनेशन है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्स एज आई सी इट, मैं तो ऐसा समझता हूँ। कविराज गोस्वामी कहते हैं, टू सच मिसगाइडेड इंटरप्रेटर वी मे रिप्लाई, व्हाई शुड यू सजेस्ट such fallacious logic? An interpretation is never accepted as evidence if it opposes the principles of scripture. तो हम कैसे समझें इसको? One should not state a predicate before its subject, for it cannot thus stand without proper support. इसको ध्यान से समझिएगा, क्या एग्जाम्पल देते हैं कविराज गोस्वामी। If I do not state a subject, I do not state a predicate. First I speak the former and then I speak the later. The predicate of a sentence is what is unknown to the reader, whereas the subject is what is known to him. For example, we may say, this Vipra is greatly learned man. In this sentence, the Vipra is the subject and predicate is his erudition. कि भाई विप्र के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? ये विषय है, ये सब्जेक्ट है। और साड़ी पर और ब्लाउज, एक साड़ी या एक कम। The man being a Vipra is known, but his erudition is unknown. Therefore, the person is identified first and his erudition later. In the same way, all these incarnations were known, but whose incarnation they are, they were not. They were unknown. तो जिसमें लिखा है कि एतई, ऊपर वाली सारी इनकारनेशंस जो कि नारायण इनकारनेशंस थी, वो अंश या अंशांश है ऐसा बताया गया है, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं बताया गया है। तो इसीलिए ग्रामर के रूल के हिसाब से ये श्लोक यही प्रूव करता है कि कृष्ण ही इन सभी अंश और कलाओं के स्वामी हैं।
इस बात को प्रूव करते हैं कविराज गोस्वामी। और फिर वो बोलते हैं कि भाई, कोई बोले कि नहीं नहीं, इसमें तो ग्रामर में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है, तो कहते हैं कि मिस्टेक्स, इल्यूजन, चीटिंग एंड डिफेक्टिव परसेप्शन डू नॉट अकर इन द सेइंग ऑफ अथॉरिटेटिव सेजेस। क्योंकि ये वाक्य किसने लिखे हुए हैं? व्यासदेव जी ने लिखे हुए हैं। इसलिए ऐसा डिफेक्ट उस भाषा में हो नहीं सकता। भाषा हमेशा उनकी विदाउट चीटिंग, विदाउट मिस्टेक्स, विदाउट इल्यूजन होती है। सो फाइनली जो है, इस तरीके से पूरे लॉजिक्स एंड काउंटर लॉजिक्स के साथ ये प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद एक और प्रूफ देते हैं कि भागवत के अंदर 10 विषय हैं। तो भागवत का जो कि श्रीमद् भागवतम में सेकंड कैंटो के अंदर हम देखते हैं भागवत के 10 विषय। तो उसमें जो 10वां विषय है, जो आश्रय है, जिसको आश्रय कहते हैं, इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसके बारे में जो 10वां विषय है, इसके बारे में श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं कि ये आश्रय विषय जो भागवत का है, वो नारायण नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। द 10th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम रिवील्स द 10th सब ऑब्जेक्ट, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, who is the shelter of all surrendered soul. He is known as Sri Krishna and he is the ultimate source of all universes. Let me offer my obeisances unto him. ये श्रीधर स्वामी की टीका है, फर्स्ट कैंटो, सॉरी 10th कैंटो, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट श्लोक पे। जैसे ही 10वां अध्याय शुरू होता है, 10वां स्कंद शुरू होता है, जो कि पूरा का पूरा श्री कृष्ण लीलाओं का है, वहां पे श्रीधर स्वामी, जो कि सबसे मान्य टीका है भागवत की, सबसे मान्य टीकाकार, जिनकी भागवत की टीका को श्री चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं पढ़ते थे और उसको प्रमाणित मानते थे, ऐसे श्रीधर स्वामी स्वयं कह रहे हैं कि जो भागवत का 10वां विषय आश्रय विषय है, वो श्री कृष्ण है, नारायण नहीं है। तो इस सब पूरा जो कहानी बताई गई, उसका कंक्लूजन तो यही था, श्री कृष्ण जो है वो मूल नारायण है, नारायण के भी मूल हैं। तो ये बात हम पहले वैसे तो बहुत बार कर चुके हैं अपने भागवत की क्लासेस में सब कुछ, बट फिर भी ये हमारा इस तरीके से रिवीजन हो गया कविराज गोस्वामी के साथ साथ। तो आगे जो है कविराज गोस्वामी इस बात को प्रूव करके आगे चलते हैं, भगवान की 3 शक्तियों के बारे में बताते हैं। और भक्तों को इन 3 शक्तियों के बारे में ऑलरेडी पता है। कौन कौन सी शक्तियां होती है भगवान की 3? अंतरंगा, बहिरंगा और मद तटस्थ। 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 तो चित्त शक्ति जो अंतरंगा शक्ति होती है, अंतरंगा शक्ति को और क्या क्या कहते हैं? स्वरूप शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, चित्त शक्ति, ये सभी जो है इन्हीं के ही नाम है। तो चित्त शक्ति से क्या क्या है? भगवान का जितना भी स्पिरिचुअल किंगडम है वो सारा चित्त शक्ति से है। और माया शक्ति तो पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जितने भी भौतिक ब्रह्मांड है, पूरा भौतिक संसार जिसमें असंख्य ब्रह्मांड है, ये सब माया शक्ति द्वारा रचित है। और हम आप सब क्या है? भगवान की मार्शनल पोटेंसी यानी कि तटस्था शक्ति है, जिनके पास चॉइस है कि वो या तो माया शक्ति के अधीन रह ले या तो श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अधीन रह ले। तो ये 3 शक्तियों के बारे में बताते हैं। हम पूरे श्लोकों से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि भक्तों के इसके बारे में सब ऑलरेडी ज्ञान है। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 109 से बताना शुरू करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो अब फाइनली आफ्टर प्रूविंग दिस थिंग दैट कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द incarnations, of Vishnu himself, of Narayan himself. He is the मूल नारायण। After proving all these things कि इवन ब्रह्म से ऊपर, पहले सबसे ब्रह्म है, ब्रह्म से ऊपर परमात्मा तत्व है, परमात्मा तत्व के ऊपर नारायण या साकार रूप भगवान का है, और उसमें भी हजारों भगवान के इनकारनेशंस अवतार हैं, उनका स्रोत नारायण है। और नारायण के स्रोत भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्री कृष्ण हैं। ये सब प्रूफ करने के बाद अब ये प्रूफ कर दिया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अब फाइनली, क्योंकि चैप्टर किस लिए शुरू हुआ था? विषय वस्तु को बताने के लिए। विषय वस्तु क्या है इस ग्रंथ की? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो अब बताना चाह रहे हैं कि जी भाई, हमने हमने अभी अभी जैसे ऊपर प्रूफ किया कि श्री कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, एंड नाउ वी अंडरस्टैंड हु इज महाप्रभु।
So this Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. That same Lord Krishna, the fountainhead of all incarnation, is known as the son of the king of Raja. He has descended personally as Lord Chaitanya Mahaprabhu. अब ये हम तो बोल सकते हैं कि भाई चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, ये तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। कहाँ शास्त्रों में लिखा है? तो एक चैतन्य उपनिषद करके, चैतन्य उपनिषद करके एक ग्रंथ है जो अथर्व वेद का पाठ है, उसमें लिखा है। आप उसे इस्कॉन डिजायट्री से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और डिड आई, यस, और विष्णु सहस्त्र नाम में भी श्री चैतन्य महाप्रभु का मेंशन है। 587th, this one. He will take the fourth order of यहाँ है संन्यास कृच क्षमा शांतो। सन्यासी के रूप में वो अवतरित होते हैं, ऐसा बताया गया है विष्णु सहस्त्र नाम में, महाभारत में भी। तो सन्यासी के रूप में भगवान का कोई और इनकारनेशन हम नहीं देखते हैं, तो सन्यासी के रूप में ये इनकारनेशन है। तो ये एक एंड he will be distinguished from Mayavadi sannyasis in that he will be fixed in devotional service and he will spread the Sankirtan movement. तो ये महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम में भी है। बट इन एनी केस अगर आप और जानना चाहेंगे इस बारे में, तो भक्तों ने इसकी, आप सिंपली गूगल पे टाइप कीजिए प्रूफ्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ, तो या इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, तो आप चैतन्य उपनिषद आ जाएगा आपके पास, और इस्कॉन डिजायर ट्री पे बहुत सारे और आपको थ्रेड्स में मिल जाएगा। डिवोटीज ने बहुत जगह से इसको कंपाइल कर रखा है। मेन जो है इसमें श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो का एक प्रूफ है, विष्णु सहस्त्रनाम का प्रूफ है, और दिस थिंग चैतन्य उपनिषद, ओके, चैतन्य उपनिषद का प्रूफ है जो कि अथर्ववेद का पार्ट है। सो दीज आर द थ्री मेन स्क्रिप्चरल प्रूफ बियॉन्ड अवर चैतन्य चरितामृत। मगर अगर आप क्या अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बार नॉलेज के लिए पढ़ लेना चाहिए भक्तों को, क्योंकि कई बार कुछ अपोजिंग लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं आप महाप्रभु को मानते हैं, वो तो सिर्फ ही वॉज जस्ट अ सेंट, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही एक छिन्न अवतार रखा था। ही डिडंट वांट टू बी known as God when he came. He wanted to live the life of a devotee and show to the world how to live like a devotee, how to become the best devotee. That's why he never incarnated as God. He didn't show himself as God. इसलिए भगवान का खुद का ही मूड ऐसा है कि छिन्न अवतार है, छुपा हुआ अवतार है। और ये वैसे भी ये उन्हीं श्रद्धावान लोगों के लिए ये ग्रंथ हैं या ये अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्योरिटी पे आ चुके हैं, और जिनको महाप्रभु के ही जनों की कृपा, जैसे हमें प्रभुपाद जी की कृपा मिली, हमें इसमें आए, तो उस श्रद्धा और उस आशीर्वाद के बिना, एक संप्रदाय के जुड़ाव के बिना, ये इतनी चेतना प्योरिफाइड नहीं होती कि एक्सेप्ट कर सके इन चीजों को। कई भक्त भी ऐसे होते हैं अपने ही संप्रदाय के अंदर भी। अब जैसे इस्कॉन बहुत बढ़ रहा है, तो कई तो भक्त होते हैं जो वो सोचते हैं कि हाँ श्री कृष्ण और राधा रानी तो समझ में आते हैं, मगर ये गौर निताय भी समझ में नहीं आते उनको, कि ये महाप्रभु को ठीक है प्रणाम करते हैं, हम कृष्ण मानते हैं, बट दे आर नॉट एक्टिवली वर्शिपिंग श्री चैतन्य महाप्रभु। एंड that's a very big reason why they are not progressing towards Krishna in the way they should progress. So therefore Lord Chaitanya is the supreme absolute truth. To call him Shridakshay Vishnu does not add to his glory. So finally
Some say that Krishna is the incarnation of Kshirodakshayi Vishnu. None of the statements is impossible. Okay, finally he's concluding everything. I offer my obeisances unto the feet of all those who hear or read this discourse. Kindly hear with attention the conclusion of all these statements. तो कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भैया इसको समझ लो, एक बार पढ़ लो. और क्यों? क्योंकि a sincere student should not neglect the discussion of such conclusion, considering them as controversial. यहाँ कोई ये बोलता है विष्णु इज ग्रेट, कोई बोलता है कृष्ण इज ग्रेट. हम तो पढ़ते ही नहीं भैया इस कंट्रोवर्सी में, हमारे लिए सभी ग्रेट है ना. तो नहीं, कविराज गोस्वामी कह रहे इस कंट्रोवर्सी को पढ़ना है, इसको समझना है. फॉर सच डिस्कशन स्ट्रेंथन द माइंड, दस वंस माइंड बिकम्स अटैच टू श्री कृष्ण. ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है. सिद्धांत बोलते चित्ते ना आलस, यही हयते कृष्णेर लगे सुदृढ़ मानस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिद्धांत बोलने में कभी आलस नहीं करना चाहिए. गौड़े वैष्णव को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सिद्धांत के बिना कोई काम ही नहीं होता. By such conclusive studies, I know the glories of Lord Chaitanya. Only by knowing these glories can one become strong and fixed in attachment to him. तो जब तक ये क्लियर नहीं है श्री कृष्ण ही महाप्रभु हैं, महाप्रभु अवतारी हैं, महाप्रभु कोई अवतार नहीं है, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, महाप्रभु से प्रेम नहीं हो पाएगा. Just to enunciate the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu, I have tried to describe the glories of Krishna in detail. The conclusion is that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead Krishna, the son of the King of Raj. इसीलिए जैसे भगवान के अलग अलग अवतारों के लोक होते हैं, भगवान विष्णु का नरसिंह भगवान का नरसिंह लोक है, मत्स्य भगवान का मत्स्य लोक है, भगवान श्री कृष्ण के लिए आगे एक द्वारकापुरी धाम है, श्री राम का साकेतपुरी धाम है, और इसी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु का भी एक लोक है. और वो कौन सा लोक है? चैतन्य धाम, अवधि श्वेत धाम. श्वेत धाम. श्वेत. गोलोक है, क्योंकि वो खुद ही श्री कृष्ण है. गोलोक के अंदर ही एक स्पेसिफिक पोर्शन है जिसको श्वेत द्वीप कहा जाता है, जो कि महाप्रभु का निजी निवास स्थान है. तो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनका लोक कोई अलग लोक नहीं हो सकता. गोलोक ही दोनों का लोक है, श्री कृष्ण का भी और श्री चैतन्य महाप्रभु का भी. कंबाइंड फॉर्म में वो श्वेत द्वीप पोर्शन में रहते हैं गोलोक के, और अलग अलग फॉर्म में वो गोलोक के डिफरेंट पोर्शन में रहते हैं श्री राधा और कृष्ण के स्वरूप में. ठीक है, कोई अलग से विष्णु लोक नहीं है, मतलब जैसे अलग अलग लोक होते हैं, गोलोक ही है महाप्रभु का. इसलिए जब गौड़ीय वैष्णव जाते हैं तो गौड़ीय वैष्णव दो स्वरूपों में गोलोक की प्राप्ति करते हैं. एक तो वो स्वरूप जिससे वो राधा कृष्ण के या वात्सल्य में, दास्य में, साख्य में, माधुर्य में भगवान की प्राप्ति करते हैं, श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा करते हैं. और एक स्वरूप ब्राह्मण का स्वरूप होता है जिसमें वो श्री चैतन्य महाप्रभु के संगियों के साथ वहां पर संकीर्तन ज्वाइन करते हैं. ठीक है. सो इस तरीके से गोलोक के दो विभाग कह लीजिए, या अपनी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए विभाग ही बोला जाएगा. सो दिस इज हाउ Sri Chaitanya Mahaprabhu is been proved by Kaviraj Goswami as Shri Krishna, and we know him as such. So I hope कोई क्वेश्चन इस बारे में तो नहीं होगा. एक क्वेश्चन उन्होंने भेजा था क्या भाई? यस, प्रभु जी, हमारे इंद्रजीत लक्ष्मण प्रभु जी ने. तो 5 चीजें फॉरबिडन है कलयुग के अंदर, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा गया है, जिसमें से एक संन्यास भी है. तो संन्यास क्यों वर्जित है? और फिर हम जब सुनते हैं कि संन्यास वर्जित है, तो अगर संन्यास वर्जित है तो हमारे सारे आचार्य तो संन्यास ले रहे हैं. प्रभुपाद जी ने भी संन्यास लिया, महाप्रभु ने भी संन्यास लिया, महाप्रभु के बहुत सारे पार्षदों ने संन्यास लिया. तो हम कैसे समझें कि संन्यास वर्जित है? तो इसके ऊपर जीबीसी ने बहुत अच्छा आर्टिकल निकाला था. और एनीवेज द मेन पॉइंट जिस्ट ऑफ दैट आर्टिकल एंड अंडरस्टैंडिंग इज कि एक जगह सिर्फ ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर ही लिखा है कि कलयुग में संन्यास
लेना वर्जित है। मगर आप देखें कि भगवत गीता के अंदर क्या लिखा है, भगवान बोलते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, चतुर्वर्ण और चतुराश्रम जो है मैंने ही बनाए हैं। तो कौन से चतुर्वर्ण और कौन से चतुराश्रम है, कौन से चार आश्रम हैं जो भगवान ने बनाए हैं जो शाश्वत रूप से रहते हैं? यही माता जी चार आश्रम जो ब्रह्मचर्य, ब्रह्म, हाँ, जो ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 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 संन्यास। संन्यास। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू भगवत गीता संन्यास आश्रम कलयुग में भी है, ये पहला प्रूफ। क्योंकि इटर्नली ये रहता है, भगवान ने खुद ही आश्रम वर्णाश्रम की रचना की है। इसीलिए ये कहना कि किसी भी समय पर कोई आश्रम नहीं होगा, ये वर्णाश्रम की एक्सप्लेनेशन और भगवान के वचनों का के ऑपोजिट चला जाएगा। दूसरी बात है कि फिर ऐसे क्यों लिखा है ब्रह्मवैवर्त पुराण में? तो यहाँ पर जो लिखा है वो ये बताया गया है कि जो कर्म संन्यास है, तीन प्रकार से संन्यास होता है, एक कर्म संन्यास, एक ज्ञान संन्यास और एक वेद संन्यास। तो कर्म संन्यास होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना, सारे कर्मों से संन्यास ले लेना, कि आई विल, ये कर्म जो हम बांधते हैं व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, तो कर्म ही करना छोड़ दो। तो कर्म संन्यास, लीव एवरीथिंग जस्ट रन अवे, कर्म संन्यास जो है वो कलयुग में वर्जित है, नहीं तो फिर एवरीबडी विल रन फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मगर जो ज्ञान मार्ग के लोग हैं वो संन्यास ले सकते हैं, जो ब्रह्म उपासना में जाते हैं, या फिर जो वेद संन्यास है जिसमें हम लोग लेते हैं, जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो वेद संन्यास लेते हैं, या जिसको हम त्रिदंडी संन्यास कहते हैं, ये वर्जित नहीं है। कर्म संन्यास वर्जित है जहां ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात आ रही है। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि संन्यास लेना वर्जित नहीं है। और यही यही श्लोक जो है चैतन्य चरितामृत के अंदर महाप्रभु भी बोलते हैं चांद काजी को, आई थिंक चांद काजी को, यस, कि कलयुग में संन्यास वर्जित है। और ये शॉर्टली आफ्टर दिस इंसिडेंस ही गोज टू गया एंड ही टेक्स हिमसेल्फ संन्यास। सो इफ महाप्रभु meant this thing, then he would not take Vaishnav sannyas himself. सो वैष्णव संन्यास वर्जित नहीं है। इन शॉर्ट पूरी कहानी का सारांश ये है कि वैष्णव संन्यास वर्जित नहीं है, कर्म संन्यास वर्जित है। और एक और बात यह है कि कलयुग के अंदर लोग संन्यास के जो कड़े नियम हैं उनको पालन नहीं कर पाएंगे। और जो कि हम देख भी रहे हैं आजकल, जैसे डिग्रेडेशन होता जा रहा है सोसाइटी का, तो इसलिए भी कहा गया है कि बेटर देन संन्यास। जैसे नॉर्मली लोग जो होता है ना कि भैया कर्म संन्यास में कि भाई हम गृहस्थ थे, पहले हमने ब्रह्मचर्य रहे, फिर हम गृहस्थी में, हम सब लोग फिर हम वानप्रस्थी में आ जाते, तो नेचुरली इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फिर संन्यास लेंगे ही, तो कर्म संन्यास हो जाएगा, नहीं। मगर जिस तरीके से उस गृहस्थी के नियम आज की डेट में लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, जो स्टूडेंट लाइफ में वो ब्रह्मचर्य नहीं फॉलो कर रहे, जो गृहस्थी में हैं वो गृहस्थ आश्रम के जो प्रॉपर नियम है वो फॉलो नहीं कर रहे ना। फिर माननीय जो ये वर्णाश्रम का जो चौथा सोपान है संन्यास, जिसकी एक मर्यादा है, उसको लोग फॉलो इन जनरल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसको वर्जित किया गया। ये मगर फिर भी कुछ एक जो बहुत चुनिंदा लोग हैं जो इसको फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए ये है। ठीक है रवि जी, अब मैं इसके लिए एक बिल्कुल। आर्टिकल जो है आई विल, इनफैक्ट मैंने दंडवत्स का वो आर्टिकल, let me share the screen and then I will show you, and probably I can just where is it? हरे कृष्ण माता जी, एक मिनट एक सिर्फ एक मिनट डाउट है। एक मिनट जी, एक मिनट। या इस्कॉन डिजायर ट्री पे भी है ये, द इम्पोर्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ संन्यास इन कलयुग। ये महाराज भक्ति रसामृत महाराज ने इसके संन्यास कैंडिडेट ट्रेनिंग सेमिनार किया था मायापुर में, उससे ये पूरा उनका लेक्चर है। और इसी बात का आंसर है जो आपने पूछा था उसका, और ये दंडवत्स पे अवेलेबल है। if you can see, Danvats is the official website of our GBC. तो वहां पे भी है, आई विल सेंड द लिंक एंड आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। जी माता और जी। मोनिका माँ जी,
हाँ जी, आपका क्वेश्चन। जी, हरे कृष्ण। इनिशियल चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता में आई थिंक क्या कृष्ण को कहा कि संन्यास इज रेफर टू एज गिविंग अप द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस, ना, मतलब उसका संन्यास करना हमको, नॉट। नहीं, यहाँ पर जो है संन्यास आश्रम की बात हो रही है। मतलब दोनों ही भगवत गीता के अंदर जो है भगवान ने दोनों ही तरीके से, मोस्टली जब अर्जुन पूछ रहे हैं ना संन्यास क्या होता है, संन्यास क्या होता है, बार बार, क्योंकि मुझे संन्यास लेना है, मैं तो छोड़ के भाग जाऊंगा सब कुछ। कर्म फल के लिए बोल रहे हैं ना, वो तो कैसे। हाँ, तो वहां पे भगवान जो है मोस्टली बोल रहे हैं कि कर्म के फल को त्याग देना ही संन्यास है, या इंद्रियों को उनके विषयों से निरासक्त कर देना यही संन्यास है। जी। राइट। बट एट द सेम टाइम देन ही इज ऑल्सो सेइंग कि चतुर्वर्णमय सिस्टम वाले श्लोक में कि अल्टीमेटली ये प्रोसेस मैंने बताया है कि उसमें संन्यास आश्रम होता है। वो तो दोनों चीजें बता रहे हैं, मगर मोस्टली एम्फोसिस इज ऑन not the formal dress and the ashram, but जी। actually the sannyas being in the mind and in the actions rather करेक्ट। than करेक्ट। official. Yeah, like that. थैंक यू। हरे कृष्ण। This is कुमार एस कुमार। अच्छा प्रभु जी, आपने आई नो प्रॉब्ली rather than reading, if you would like to speak, आपसे कुछ हम सीख सकते हैं। What is the fourth dimension? You can unmute yourself. Are you there? I don't see. Anyways, प्रभु जी की कमेंट आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं। प्रभु जी बता रहे हैं कि अच्छा, फोर्थ डायमेंशन इज ऑफन लिंक टू अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कॉल्ड तुर्या। तो तुर्या डायमेंशन जो होता है वो, ओके, तुर्या इज बेसिकली जैसे समाधि वाली स्थिति होती है उसको तुर्या स्टेट कहते हैं। So that is also one of the dimension. Okay. जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? माता जी, ये एक चीज। सब्जेक्ट प्रेडिकेट का एक्सप्लेन करोगे क्या? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अरे वो होते ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट, कि किसके बारे में बोले थे कि वैभवी माता जी ने क्वेश्चन पूछा, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वैभवी माता जी क्वेश्चन पूछा, क्या है? प्रेडिकेट। हम्म। तो सब्जेक्ट को पहले बोला जाता है, प्रेडिकेट को बाद में बोला जाता करेक्ट। है ना। तो उस तरीके से ही वो उसी ग्रामर के रूल से, संस्कृत में भी ऐसे ग्रामर के रूल से, उससे वो बोलेंगे भाई, लोग बोलते हैं ना ये एतच शकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि नहीं नहीं नहीं, इसमें तो लिखा है कि ये जो सारे कि कृष्ण जो है वो अंश और कला है नारायण की, वो उसकी वैसे इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। तो कविराज गोसाई बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे आप तो फिर मतलब ग्रामर के रूल से ही तो चलेगा श्लोक, कि ऊपर वाले जितने इनकारनेशंस बताए गए हैं उनके, सोर्स कृष्ण। हाँ उनके सोच श्री कृष्ण है। ऊपर बताए गए इस एत च अंश कला पुंस, एत जितने सारे बताए गए हैं उन वो सभी क्या है? अंश या कला है। एंड कृष्णस्तु भगवान सिंह। इस तरीके से वो ग्रामर के रूल से सब्जेक्ट प्रेडिकेट का यूज करते हुए बताया। ओके। Okay. So I think second chapter was pretty much what devotees already knew as a philosophy. Third chapter जो है उसमें हम लोग करेंगे what is the external reason for महाप्रभु's advent. फिर फिफ्थ चैप्टर में इंटरनल रीजन फॉर महाप्रभु's advent. तो अगली बार हम तीसरा अध्याय करेंगे, और होपफुली हम ऐसे ही करेंगे कि हर बार एक एक अध्याय को कंप्लीट करते चले जाएं, अनलेस की कोई अध्याय बहुत बड़ा है या हमारा डिस्कशन ज्यादा हो जाए तो। ठीक है, तो यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।